अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मॉडल इस वुमेंस राइट इन इस्लाम पर बेस है। ये प्रोपेगेंडा बहुत होता है कि इस्लाम में औरत को कोई हक़ नहीं दिया जाता। हकीकत ये है कि इस्लाम ही वाहिद ऐसा मज़हब है जिसमें औरत को सबसे ज़्यादा सबसे हाई लेवल के हुकूक़ अदा किए गए हैं। अगर हम इस्लाम में औरतों के हुकूक़ को ब्रॉडली डिवाइडेड करें तो उन्हें 6 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, स्पिरिचुअल राइट्स की जब हम बात करें तो इस्लाम में एक इबादत का जितना सवाब एक मर्द को है उतना ही औरत के लिए है। यानी 2 रकात सलाह पढ़ के जितना मर्द एक अज्र पाएगा उतना ही उस 2 रकात सलाह के बदले एक औरत भी अज्र पाएगी। स्पिरिचुअल राइट दोनों के बराबर हैं। अल्लाह ताला ने सूरह आल इमरान आयत नंबर 195 और सूरह निसा आयत नंबर 124 में इसकी वजाहत की है कि जो भी नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, जन्नत में दाखिल होंगे और उनके साथ ज़रा भी हक़ तलफ़ी नहीं की जाएगी। इकोनॉमिकल यानी फाइनेंशियल राइट्स की जब हम बात करें तो इस्लाम ही वो मज़हब ऐसा है जिसने सबसे पहले औरत को प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलाया और हर हैसियत से हिस्सा दिलाया, ख्वाह वो बेटी हो, बहन हो, बीवी हो या फिर माँ हो, हर तरह से वो तरके में हिस्सेदार है। डाउरी सिस्टम को बिल्कुल नापसंद किया और महर का कॉन्सेप्ट रखा, यानी लड़की लेके ना आए बल्कि लड़की को दिया जाए और ये जो कुछ भी उसको मिलता है ये उसकी अपनी ज़ाती मिल्कियत होती है। उसमें उस पर किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उसे किसी की किफ़ालत करनी है। वो चाहे तो खर्च करे और चाहे तो ना खर्च करें। लीगल राइट्स की जब हम बात करें तो किसी जुर्म की जो सज़ा एक मर्द को मिलेगी उसी जुर्म की सज़ा औरत के लिए भी बिल्कुल बराबर है। यानी सज़ा के मामले में दोनों बराबर के हैं। बल्कि इस्लाम ने तो औरत की इज़्ज़त की इतनी फ़िक्र की है कि उसकी इज़्ज़त पे 4 ताले लगाए हैं। यानी अगर कोई शख्स किसी औरत पर बहतान लगाता है तो उसे अपनी बात को साबित करने के लिए 4 गवाह पेश करने होंगे। ये 4 गवाह में से कोई भी अगर झूठा साबित होता है तो उसे 80 कोड़े की सज़ा है, प्लस आइंदा कभी किसी मामले में उसकी कोई गवाही नहीं ली जाएगी। इस तरह का हाई लेवल का राइट किसने दिया? इस्लाम के अलावा किसने इस औरत की इज़्ज़त की इतनी फ़िक्र की? सोशल राइट्स की जब हम बात करें तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक लड़की को जीने का हक़ दिया गया, वरना लड़कियां पैदा होती थीं और ज़िंदा गाड़ दी जाती थीं। आज भी कुछ सोसाइटी में लड़की का पैदा होना नापसंद किया जाता है। कोशिश होती है पता भी चल जाए कि लड़की पैदा होने वाली है तो कोशिश रहती है कि लड़की पैदा ही ना हो। निकाह के मामले में भी जिस तरह लड़का अपनी इजाज़त अपनी रज़ा देने का हक़ रखता है, लड़की भी पूरी हक़दार है। यानी निकाह होगा तो पूरी तरह से दोनों की रज़ा से ही होगा। उसी तरह अगर कोई अपनी मैरिज लाइफ से खुश नहीं है तो जिस तरह लड़कों को हक़ है डिवोर्स का, उसी तरह लड़की भी खुला ले सकती है। बिल्कुल इक्वल राइट्स यहाँ पे मिल रहे हैं। माँ की हैसियत से तो इस्लाम ने औरत को बहुत ही ऊंचा मकाम दिलाया है। एक माँ अपनी औलाद की तरफ से हुस्न सलूक के मामले में 3 गुना ज़्यादा हक़ रखती है बाप की बनिस्बत। माँ को इस तरह से औरत को माँ की हैसियत से किसने अपराइट किया? बल्कि आज तो माँ बूढ़ी हो जाए तो बोझ समझी जाती है और ओल्ड एज होम भेजी जाती है। क्रिश्चियनिटी में तो इसे कर्ज समझा जाता है माँ बनने को, लेकिन इस्लाम तो इसे इज़्ज़त दे रहा है। एजुकेशनल राइट्स की जब हम बात करें तो आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रहे हैं कि लड़कियों को पढ़ने का भी हक़ है, ये उनका हक़ है, उन्हें पढ़ाना चाहिए। इस्लाम में इल्म के मुतालिक जो कहा गया है, इब्न माजा की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, सिर्फ मर्द पे या सिर्फ औरत पे फ़र्ज़ नहीं है। और वो भी तब कहा जा रहा है 1400 साल पहले जब सिर्फ गिनती के कुछ मर्द पढ़े लिखे पाए जाते थे। और यहाँ तो सिर्फ हक़ की बात कर रहे हैं कि इल्म हासिल करना लड़कियों का भी हक़ है, यहाँ तो फ़र्ज़ किया जा रहा है। हक़ को तो हम एक वक्त को छोड़ सकते हैं, फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। फ़र्ज़ तो करना ही करना है, कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है। पॉलिटिकल राइट्स की जब हम बात करें तो आज वोटिंग सिस्टम आया है और कहा जाता है कि वोट देने का राइट सबको है, चाहे मर्द हो या औरत। इस्लाम में भी वोटिंग होती थी। 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत लिया करते थे। बैत का मतलब होता है
कि जिसे हम अपना लीडर चुन रहे हैं वो हमारा पॉलिटिकल एज वेल एज स्पिरिचुअल लीडर होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न सिर्फ मर्दों से बैत लेते थे, औरतों से भी बैत लेते थे। इतने सारे हुकूक हैं और इस हाई लेवल के हुकूक हैं जिनके बारे में आज की मॉडर्न सोसाइटी जो वुमेंस राइट की बात करती है सोचा तक नहीं है। इस्लाम उसे दे चुका है औरत को, इतने ऊंचे दर्जे से औरत को अपराइट किया है इस्लाम ने। लेकिन इस गलती ये है कि हम इससे वाकिफ़ नहीं हैं, अमल पैरा नहीं है, मौका दूसरों को मिलता है और वो इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन को बदनाम करते हैं कि इस्लाम में औरत को हक़ नहीं मिला। हमें चाहिए कि हम अपने हक़ को पहचानें, अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करें और दूसरों को मौका ना दें कि वो इस्लाम जैसे खूबसूरत दीन को बदनाम करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।